प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो अब हम आज की मीटिंग में आगे बढ़ते हैं और मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए वायला दादी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज की ओपनिंग प्रेयर करें। आइए हम दुआ करेंगे। मैं किसी कारणवश अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम प्रभु के चरणों में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ दादी। ओके, ठीक, मैं प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आप ही के नाम को देते हुए रात के इस पहर में एक बार फिर से आपके चरणों के नजदीक आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। सुबह को जब हम अपने बिस्तरों से उठे थे तब से लेकर रात के इस पहर तक आपने हमको संभाल के अपने अनुग्रह में बनाए रखा है। इसके लिए हम आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपके जी उठने के दिन को स्मरण कराता है। पिता परमेश्वर, आज के दिन आपके भवन में जाके स्तुति आराधना का करने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके उस सर्वसिद्ध बलिदान जो आपने हमारे पापों के लिए किया उसमें भी प्रभु जी शामिल होने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। इन सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या के समय जब आपके चरणों के नजदीक है परमेश्वर, तो अपने धन्यवादी रूपी बलिदान लेके आपके सम्मुख में आए हैं पिता परमेश्वर। और आपको अपने धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाया जाता है। इन्हें ग्रहण कीजिएगा और हमें आशीषों से माला माल कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस जूम मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो कि एक परिवार के रूप में आपके चरणों के नजदीक बैठ के हम करते हैं पिता परमेश्वर। ये हमें सुंदर एक अवसर मिला है पिता परमेश्वर कि हम भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हुए भी प्रभु जी एक ग्रुप के रूप में, एक परिवार के रूप में आपके चरणों के नजदीक इकट्ठे होते हैं और स्तुति आराधना कर सकते हैं प्रभु जी। ये सब आपका अनुग्रह है प्रभु जी जो हम पे होता है पिता परमेश्वर। इस आराधना के में आप हमारे मददगार होइएगा पिता परमेश्वर। इसके आदि और अंत भी आप ही होइएगा परमेश्वर। और जब स्तुति गान किया जाता है प्रभु जी, वो आपकी उपस्थिति में हो प्रभु जी, उसके द्वारा आपके नाम को आदर महिमा मिलने वाला हो सके। और आपका वचन जो आपके दास के द्वारा हमारे लिए है पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक रोटी के रूप में हमें परोसा जाता है परमेश्वर, उसके लिए भी आपसे के दास के लिए आपसे अनुग्रह चाहते हैं। अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कीजिए, अपनी आत्मा का अभिषेक कीजिएगा पिता परमेश्वर के उनके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता से हो प्रभु जी। और हमारी आत्माएं उस वचन को सुन के तृप्त होने वाली हो सके। इस पूरे मीटिंग को आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय बीमार हैं या किसी तकलीफ में हैं। विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं क्वीनी के लिए प्रभु जी, जो कि कमजोरी की हालत में है पिता परमेश्वर। उनके लिए हमने आपसे प्रार्थनाएं की है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपने उसे पूर्ण चंगाई दी है, हम अपने विश्वास की आंखों से देखते हैं पिता परमेश्वर। और जो कोई भी शारीरिक कमजोरी है पिता परमेश्वर, उसको भी आप जल्द से जल्द दूर करेंगे और एक अच्छी गवाही हमें उसके द्वारा सुनने को मिलेगी। इसके लिए हम अभी से आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। भाई अजय के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनको आपने शिफा दिए परमेश्वर। पिछले दिनों वो बहुत कमजोरी में थे, लेकिन आपने अपने अनुग्रह में बनाए रखा है और हर कमजोरी को दूर किया है पिता परमेश्वर। जो भी अब थोड़ी बहुत कमजोरी बची है प्रभु जी, उसको भी हम जानते हैं आप अपने चंगाई भरे हाथ में से छू के चंगाई करेंगे, क्योंकि हर काम के लिए आपके पास एक वक्त मुकर्रर है पिता परमेश्वर। अब आप अपने कार्यों को अपने वक्त के मुताबिक करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपने उनके लिए वक्त निश्चित किया है कि वो चलेंगे फिरेंगे और आपके नाम की गवाही देंगे प्रभु जी, हम उस वक्त का इंतजार बड़े विश्वास के साथ कर रहे हैं प्रभु जी।
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनको हम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं प्रभु जी, और जो तकलीफ में है, परेशानी में, उन सब के लिए आपसे अनुग्रह चाहते हैं और पूरी चंगाई चाहते हैं। हर एक के साथ होना, हर एक पे अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना प्रभु जी। एक बार फिर से इस पूरी जूम मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा बाप। आमीन। थैंक यू दादी, इतनी अच्छी ओपनिंग प्रेयर करने के लिए, वो भी शॉर्ट नोटिस पे। अब मैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए मुकेश दादा और फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। ओवर टू यू दादा। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जयवंत जलाली नाम में आप सभी को खैर मकदम कहते हैं, सलाम कहते हैं। और जैसा कि आज प्रेजेंट वर्शिप का हमें लीड करने का दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने को जब हम बैठते हैं तो हमारे जीवन की हर एक परेशानियां, हर एक दुर्बलताएं जो परमेश्वर के विश्वास के ऊपर विश्वास धरने हमारे जीवन से जाती रहती हैं, और हम उसके विश्वास में और बढ़ते चले जाते हैं। और उसकी जब हम तो में बैठते हैं तो हमारा हृदय आनंदित होता है और मग्न होता है। हम जब यहाँ पे अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की हमदस्ताइश करते हैं तो स्वर्ग में फरिश्ते आनंद करते हैं। तो क्यों ना हम प्रेजेंट वर्शिप में आगे बढ़ते हुए गीत को गाएं, जिसके बोल हैं, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम दिल को लागे प्यारा। आइए हम आराधना में आगे चलें। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। वो यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, वो यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, नाम यीशु है सबसे प्यारा, नाम यीशु है सबसे प्यारा। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। यीशु नाम से मुर्दे उठते, यीशु नाम से मुर्दे उठते, यीशु नाम से मुर्दे उठते, यीशु नाम से लंगड़े चलते, यीशु नाम में लंगड़े चलते, यीशु नाम में लंगड़े चलते। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, नाम यीशु है सबसे प्यारा, नाम यीशु है सबसे प्यारा। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। यीशु नाम से अंधे देखे, यीशु नाम से अंधे देखे, यीशु नाम से बहरे सुनते,
मिट गए, यीशु नाम से दुख है मिट गए, यीशु नाम मीठा मीठा नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, नाम नाम दिल को लागे प्यारा, यीशु नाम मीठा लागे प्यारा, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, नाम यीशु है सबसे प्यारा, नाम यीशु है सबसे प्यारा, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। परमेश्वर के अंतस्ताइश में हम एक गीत और गाएंगे, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाटा प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाटा प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, बाइबल भीतर मैंने आया, बाइबल भीतर मैंने आया, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दी जो लिखा प्रभु, कृपा कर तुम दी जो लिखा प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जय, वो जल्द आने वाला है। थैंक यू मुकेश दादा इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर मनोज मसीह अंकल से कि वो हमारे सामने वर्ड ऑफ गॉड शेयर करें। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी हम्द व सिताइश और उसकी तारीफ करें।
और एक बार फिर से ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबके प्यार के लिए कि आपने पिछले दिनों में मेरे लिए दुआ करी, और मुझे जो है खुदा ने नजात दी। मैं थोड़ा सा अनवेल था, तो अभी प्रभु के अनुग्रह से ठीक हूँ, और कंटिन्यूशन मेरे लिए आप दुआ करिए ताकि मैं जो है पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त कर सकूं। आइए हम लोग खुदा के कलाम में चले, और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं डैनियल नबी की किताब। और डैनियल नबी की किताब हम लोग पढ़ेंगे, और इस किताब को पढ़ने से पहले हम लोग आइए दुआ में चले और खुदाबंद की आत्मा से हम सामर्थ मांगे, ताकि वो हमें सामर्थ दे, ताकि हम जो है इसको सीख सकें और समझ सकें। खुदावंद तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो कि आपने दिया है, कि प्रभु हम आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा कर सके। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए प्रभु। इस मौके के लिए हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जब हम तेरे वचन को सुनने, पढ़ने और समझने के लिए जाते हैं, तो प्रभु जी आपकी आत्मा हमारी अगुवाई कर सके, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। हम में से प्रत्येक को तू ऐसी समझ, बुद्धि, ज्ञान दे के आज का वचन जब हम सुने तो केवल उसको सुनने वाले नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाले बन सके, उसकी समझ प्राप्त कर सके और आगे बढ़ने वाले बन सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम के द्वारा। आमीन। अजीजों, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन? हाँ हाँ पास्टर। ओके ओके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि एक बार उसने मेरे और आपके जीवन में ये दिन दिया है ताकि मैं और आप उसकी प्रशंसा कर सके। आज का जो वचन है ये पाया जाता है दानियल नबी की किताब में से। मैं आपको इस दानियल नबी की किताब की थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ कि इसका दानियल नबी का जो दानियल है उसके नाम का क्या अर्थ है और ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो दानियल का जो नाम है और जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरा न्याय करता है। और अजीजों, हम देखते हैं कि पूरे बाइबल के अंदर सिर्फ ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने अन्य जाति राजाओं के बीच में कार्य किया। पहला आप जानते हैं उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है। यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ मिस्र के राजा के यहाँ पर जो है वहां पर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर था। और दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं दानियल को, कि दानियल जो है वो नबूवत-नेज़र राजा के यहाँ पर क्या करता था, वो राजा का जो था क्या था, प्याऊ था। वो उसको क्या करता था कि वो राजा के यहाँ पर प्याऊ की नौकरी करता था। एक अच्छे पद उसको माना जाता था उस समय पर, क्योंकि वो राजा का जो है वो वफादार होता था। तो पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दो लोगों को ऐसे स्थान के ऊपर रखा जहां पर हम कोई कुछ सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? और हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों ने सॉरी दो लोग नहीं परंतु तीन लोग हम देखते हैं इसके अंदर। हम ना भूलें नेहम्याह को भी, क्योंकि नेहम्याह भी जो है वो हिजकिय्याह राजा के यहाँ पर जो है वो काम करता था, और उसने जो है राजा से परमिशन लेकर के जो है यरूशलेम की जो वॉल टूट गई थी उसको दोबारा बनाया था। और जब मिस्र में अकाल पड़ा था तो यूसुफ ने जो है उसने जो है मिस्र के राजा से रिक्वेस्ट करके इजरायलियों की मदद करी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल नबी की किताब जो है वो भी जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि दानियल जो है वो अपने लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस किताब का जो निर्माण है वो 537 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि ये किताब जो है 537 ईस्वी पूर्व जो है वो लिखी गई थी। और इसके बहुत सारे विरोधी थे, और इस किताब के बहुत सारे विरोधी थे जिन्होंने विरोध किया था। 232 ईस्वी और 330 ईस्वी में इस किताब का बहुत विरोध हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने सुसमाचारों में दानियल को जो है एक भविष्यवक्ता करके जो है बताया है ना। अगर हम देख लेंगे तो इसका जो है मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 15 और मरकुस 13-14 में यीशु मसीह ने खुद जो है इस बात को जो है कहा है कि दानियल जो है वो
एक नबी था। दानियल जो है खुदा का एक दास था। और अजीजों मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल के जो बड़े बड़े नबी रहे हैं, यशाया, यिर्मयाह और यजकेल और दानियल, ये उनमें से एक नबी था। तो हम देखते हैं कि दानियल की किताब का आज हम एक भाग पढ़ेंगे जिसका पहला अध्याय है, और पहले अध्याय की उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। अगर किसी को मिलता है तो यहाँ पर वो मेरे लिए प्लीज पढ़ दे, दानियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 8 आयत को। परंतु दानियल ने हेलो, मैं पढ़ूं? चलिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु को पीकर अपवित्र ना हुए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगे जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। तब दानियल ने उस मुखिया से कहा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनाया, मिशाएल और अजराया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दास को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराए हुए दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। अजीजों, हम जानते हैं ये एक कहानी है ना, कि यहाँ पर जो कहानी है दानियल नबी की। दानियल एक जवान व्यक्ति था, और उस समय क्या हुआ कि नबूकदनेस्सर राजा ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और बहुत से इजरायलियों को बंदी बना करके वो अपने साथ ले गया, जिसके अंदर इजराइल के ये 4 जवान भी थे, जिसका नाम था सद्रक, मेसक और अबदनगो। 3 जवान थे, सद्रक, मेसक और अबदनगो, है ना। तो इसके अंदर जो है इन लोगों को जो है बंदी बनाया गया। और इसके हम पहले उसमें हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजराया नाम यहूदी थे। ये 3 जो लोग थे ये यहूदी लोग थे, और इनको क्या किया गया था, इनको नबूकदनेस्सर राजा ने जो है बंदी बना करके अपने साथ वो ले गया था, और वहां पर जो है इनको जो है क्या किया गया था, गुलामी में रखा हुआ था। लेकिन अगर हम पहले अध्याय को पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर रखा, अपने देवताओं के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान यश अंश पंच को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुत्रों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। अजीजों, हम देखते हैं यहाँ पर खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको बताता है कि जब इजराइल से ये 3 जवानों को जब उठा लिया गया तो राजा के मन में जो है परमेश्वर ने काम करना प्रारंभ किया। और जब प्रारंभ किया तो उसने कहा, राजा ने क्या कहा कि राजा ने सिर्फ 2 ही बातें उनके सामने रखी कि इनमें से
निपुण मुझे वो लोग चाहिए जो हर एक चीज के अंदर क्या हो, प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो और विद्वान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक चीज में प्रवीण, दूसरी बात ज्ञान में निपुण, और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि वो वहां पर क्या कहता है कि और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ने जो है इजराइलियों के विषय में बहुत सारी जो है विशेषताएं सुनी थी, उसके परमेश्वर के बारे में जो है विशेषताएं सुनी थी, और जो है वो जानता था कि इजराइल का परमेश्वर जो है वो बहुत महान है, और उन्हें कसीदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के बाद दाख मधुमेह से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उन में यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजराया, है ना, अजराया नाम यहूदी थे। ये 4 लोग थे। इट वाज 4 पीपल देयर, दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजराया। और खोजों के प्रधान ने उनके नाम नाम जो क्या 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 रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेतशल्लर रखा, और हनन्याह का नाम शद्रक, और मिशेल का नाम मेशक, और अजराया का नाम अबेदनगो रखा। तो उसने क्या किया कि उनके नाम चेंज कर दिए। और अजीज जो मेन पॉइंट के जो आज जो अध्याय का जो मेन पॉइंट है वो है वर्ष आयत। वहां पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने राजा के मन में उन लोगों के प्रति बहुत सी दया उपजाई, बहुत सी दया दिखाई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मन ठान लिया, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने निर्णय किया कि वो अपने परमेश्वर को नाराज नहीं करेंगे किसी भी चीज से। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, परमेश्वर को वो जानते थे, परमेश्वर को पहचानते थे, और उन्होंने ये निर्णय लिया जो 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। परंतु दानियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजनों में से, उसके दाख मधु में से जो वह पीता था, अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। तो ये एक निर्णय जो है दानियल ने लिया कि वो जो है किसी भी चीज से समझौता नहीं करेगा, चाहे उसका प्राण जो है वो चला जाए। और हम देखते हैं अजीजों, यहाँ पर जो है राजा की आज्ञा को उसने क्या किया, ठुकरा दिया, और उसने किससे विनती करी? उस व्यक्ति से विनती करी जो उन चारों के ऊपर रखा गया था। जैसे हम हॉस्टल वार्डन बोलते ना, ऐसे उन चारों के ऊपर एक वार्डन रखा गया था उनकी देख रेख करने के लिए, कि उनको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, अच्छे से अच्छा पीने के लिए दिया जाए, है ना, ताकि वो क्या हो कि 3 साल तक उनका लालन पालन होता रहे, और उसके बाद में जो है वो राजा के सामने पेश किए जाए। सबसे बड़ी बात तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो है अनुग्रह किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। अगर हम देखें गुलामी के दिनों में, अगर गुलामी की पीरियड को हम पढ़ें, तो गुलामी के पीरियड में क्या होता है, गुलाम को कड़ी से कड़ी सेवा कराई जाती है, गुलाम से जो है कड़ी से कड़ी मजदूरी ली जाती है, गुलाम को जो है इंसानों की तरह नहीं परंतु एक गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने उन चारों को उस राजा के हाथ में कर दिया, तो परमेश्वर ने ही उनके दिल में क्या किया, रहम डाला राजा के, और उनके लिए क्या आज्ञा निकाली कि इनको जो है उसके भोजन में से, इसके भोजन में से, राजा के भोजन में से जो वो खाता था, जो वो पीता था, उसमें से उनको दिया जाए, ताकि वो हृष्ट पुष्ट रहे, ज्ञान में रहे, प्रवीणता में रहे, हर प्रकार की नॉलेज उनको हो। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका जो लैंग्वेज थी और उनका जो धर्म था, कसीदी धर्म, उस धर्म की उनको शिक्षा दी जाए। लेकिन दानियल और उसके दोस्तों ने उसके साथ में समझौता नहीं, उन बातों के साथ में समझौता नहीं किया। अगर आज हम में से किसी को हमारे देश के प्रधानमंत्री का न्योता आ जाए और वो कहे कि भाई मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, आपको मेरे यहाँ पर आकर के रहना है, मेरे साथ खाना है, मेरे साथ पीना है, मेरे साथ उठना बैठना है, और मेरे परमेश्वर की आराधना करनी है, तो अफसोस है कि बहुत से लोग जो है उस न्योते को स्वीकार कर ले, है ना। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दानियल, जो कि इतना सुंदर व्यक्ति था, इतना पुष्ट व्यक्ति था, ढील डोल में अच्छा था,
अच्छी हाइट थी उसकी, उसने जो है उन बातों से समझौता नहीं किया। उसने ये नहीं देखा कि मुझे राजा जो है किस स्टेज के ऊपर मुझे रख रहा है, राजा अपने खाने पीने में से मुझे दे रहा है, लेकिन उसने क्या समझौता किया कि मुझे जो है राजा के भोजन में से खा करके मुझे शुद्ध नहीं होना है, अशुद्ध नहीं होना है, परंतु मुझे अपने परमेश्वर के लिए शुद्ध होना है। यह खुदा का कलाम जो है अजीजों मेरे और आपके जीवन के लिए कहना चाहता है कि हम बहुत सी बार क्या होते हैं कि अपने जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं। हम बहुत सी बातों के साथ जो है क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, और वो समझौता क्या होता है कि मुझे और आपको परमेश्वर से अलगाव कर देता है, मेरे और आपके निर्णय को क्या करता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने जो है राजा के साथ बात को उसने मना कर दिया, और उसने क्या कहा, उस व्यक्ति से क्या कहा, हाथ जोड़ करके उससे विनती की कि तू हमारे को जज कर, हमें तू जज करके, अगर हमारा मुंह ऐसा होता है उन लोगों की तरह जो राजा के भोजन खाते हैं और हम साग पात खाते हैं, अगर हमारे साग पात खाने से अगर हमारा मुंह उतर जाता है, हमारा शरीर डिलडोल हमारा बिगड़ जाता है, तो तू जैसा व्यवहार हमारे साथ करना चाहे तू वैसा कर सकता है ना। और उसने क्या कहा कि 10 दिन तक तू हमको परख, 10 दिन तक तू हमको परख। और उस व्यक्ति ने क्या किया, 10 दिन तक उनको परखा, और परखने के बाद में क्या देखा, क्या पाया उसने, कि उसने यही पाया कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनको परमेश्वर बहुत प्यारा है, वो किसी भी बात में कमी नहीं निकली उनके जीवन में, और उनका जो चेहरा था वो उन लोगों से ज्यादा डबल सुंदर था जो राजा के भोजन में से खाया करते थे। क्योंकि अजीजों, निर्णय लेना मेरा और आपका काम है। एक निर्णय बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब हम कोई डिसीजन अपने मन में ठान लेते हैं ना, उस डिसीजन के ऊपर मुझे और आपको क्या करना है, स्टे रहना है। हमें और आपको क्या करना है, एक दृढ़ संकल्प के साथ में खड़े रहना है। क्यों, कई बार क्या होता है कि हमारे निर्णय ना चेंज होते रहते हैं, है ना। हम देखते हैं कि हमारे निर्णय हम आज लेते हैं, कल बदल जाता है ना। हम में से बहुत सी बार क्या होता है, क्या जब हम साल का जब एंड आता है ना, 31 दिसंबर, 31 की दिसंबर की रात को हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस करते हैं ना। मैं इस साल ये नहीं करूंगा, मैंने पिछले साल ये किया था, और इस साल में ये नहीं करूंगा, और इस साल में ये सारी बातें अपने जीवन में रखूंगा। लेकिन मार्च तक आते आते वो रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। वो रेजोल्यूशन सारे खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम धीरे 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 उन बातों को भूलने लगते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग 31 की रात को वो रेजोल्यूशंस बनाते होंगे परमेश्वर के साथ, है ना। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, जब मैं प्रभु में आया ही था, तो मैं हर साल 31 की रात को बैठ करके परमेश्वर के सामने जो है एक निर्णय लेता था, एक रेजोल्यूशन बनाता था कि प्रभु मेरे जीवन की इस साल ये कमी रह गई, अगले साल में इस कमी को नहीं दोहराऊंगा, है ना। अगले साल मेरे जीवन में ये कमी थी, इसको इस साल नहीं दोहराऊंगा, और उसको दूर करने की मैं कोशिश करता था कि वो कमी मेरे से कैसे दूर होगी। यहाँ पर भी अजीजों, मेरे को आपको जो है ये बताया जाता है कि मैं और आप किस तरीके का निर्णय लेते हैं, किस तरीके का कोई निर्णय लेते हैं। तो मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप उस निर्णय के ऊपर स्टे रहें, मैं और आप उस निर्णय के ऊपर जो है खड़े रहें। क्यों, क्योंकि कई बार निर्णय ही मुझे और आपको जो है बताते हैं कि हमें किस तरीके का मसीह जीवन जीना है। अजीजों, बाइबल में हम बहुत से निर्णयों को देखते हैं, बाइबल में हम बहुत से निर्णयों को देखते हैं। एक एक्सक्यूज मी, 1 मिनट के लिए प्लीज। हाँ, सॉरी। तो हम देखते हैं कई बार जो निर्णय हमारे जीवन में होता है ना, उस निर्णय से हम कई बार सही और गलत फैसला लेते हैं। कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे जीवन को सही भी पहुंचा देते हैं, और उसी निर्णय के जरिए वो हमारा जीवन जो है गलत बातों पर भी चला जाता है। तो इट इज
it is depend on our decision, decision which we have took in the name of the Jesus Christ. दुनिया में बहुत से लोग हैं जो निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के क्या होता है कि उनका निर्णय जो है वो बदल जाता है बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल नबी की किताब को कि डैनियल नबी ने जो निर्णय लिया कि वो राजा के भोजन में से खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं होना चाहता। और उसका निर्णय अजीजों हम देखते हैं आगे, अगर हम देखें बाइबल के अंदर तो वहां पर हम देखते हैं कि उनको जो है शेरों की मांद में डाल दिया गया, जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया। जब हम देखते हैं कि शेरों की मांद में जब डैनियल था तो हम कई बार सुनते हैं कि उसके विश्वास की वहां परख को हम देखते हैं, और हम देखते हैं क्या होता है वहां पर कि शेरों का भी मुंह जो है बंद किसने कर दिया? परमेश्वर ने बंद कर दिया। किसके आगे बंद कर दिया? उन शेरों के आगे जो है डैनियल नबी जो है स्टैंड खड़ा रहा, और उन शेरों का मुंह क्या था? बंद था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में जो निर्णय लिए जाते हैं ना, कई बार हमारे पास में चाहे जैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमको क्या करता है? उन मुसीबतों से बचाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब डैनियल नबी को जो है कई चीजों से होकर के गुजरना पड़ा, और वहां पर से क्या है कि परमेश्वर ने डैनियल नबी को जो है हर चीज से जो है वो बचाया। और क्यों बचाया? क्योंकि उसने जो निर्णय लिया था परमेश्वर में, वो निर्णय उसके संग संग परमेश्वर की उपस्थिति बना करके रहा। क्योंकि कई बार हमारे डिसीजन जो है गलत होते हैं। अगर हम बाइबल में देखें, लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ें, उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने क्या डिसीजन लिया कि वो अपने माता पिता से लड़ झगड़ करके सारी संपत्ति लेकर के वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया, है ना। और उसने क्या किया कि वो सारी संपत्ति किस में उड़ा दी? है ना, अय्याशी के अंदर उड़ा दी। और उसने क्या किया? जब उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या कहाँ नौकरी कर रहा था वो? सुअर चुगाने वाली जगह पर, है ना। जहाँ जहाँ जो जो उसको कौन सा काम मिला? वो काम जो कोई करना नहीं पसंद करेगा, लेकिन उसके निर्णय ने उसको उस जगह पर पहुंचा दिया कि वो सुअर चुगा रहा था। और क्या खा रहा था? जो सुअर फली खाते थे वही फली वो खाता था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जब उसने एक गलत डिसीजन लिया तो उसकी लाइफ जो है कहाँ पहुंच गई? डेंजरस में पहुंच गई। लेकिन जब उसने एक सही निर्णय लिया और जब वो होश में आया, वहां लिखा हुआ है, और वो अपने आपे में आया, व्हेन ही कम्स इन हिज ओन। इंग्लिश में लिखा है व्हेन ही कम्स इन हिज ओन, और हिंदी में है कि जब वो अपने आपे में आया। अजीजों, जब हम अपने आपे में आते ना कई बार, तो हमारा डिसीजन जो है वो क्या होता है? आशीषित बन जाता है। और फिर क्या हुआ? हम देखते हैं कि वहां पर कि उसने बोला कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और कहूंगा कि हे पिता, मैं अब तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, तो मुझे अपने दास की ही नौकरी रख ले, तो मुझे अपने दास की तरह ही मुझे ट्रीट कर, अपने नौकर की तरह ट्रीट कर। क्योंकि उसका जो निर्णय था विदेश जाने का, सारी संपत्ति उड़ाने का, अय्याशी में पड़ने का, क्या हुआ? उसके जीवन को डेंजरस में लेकर के आ गई और वो जीवन नाश होने वाला था। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि मेरे पिता के यहाँ तो मजदूर लोग भी पेट भर के खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर जो है सुअरों का खाना खा रहा हूँ। और अजीजों, हम देखते हैं उसके उस निर्णय ने वो सारा चीज बदल दिया। और देखते हैं आगे लिखा हुआ है कि जब वो रास्ते में हिता था तो उसके पिता ने उसको पहचान लिया और उसको गले से लगाया और अपने नौकरों को क्या कहा कि मेरा बेटा मर गया था, अब ये जिंदा है, हो गया था लेकिन अब ये मिल चुका है। और अपने दासों को क्या कहा कि जाओ इसको नहलाओ दिलाओ, इसके पैरों में जूतियां डालो, इसको कपड़े पहनाओ, अंगूठियां पहनाओ, है ना, और एक आज बहुत बड़े भोज का आयोजन करो। क्योंकि अजीजों, हम देखते हैं कई बार निर्णय जो है बहुत जरूरी है इंसान के लिए। अगर हम दुनियावी तौर पर हम देखें तो हम क्या करते हैं? बहुत सी बार अपने दुनियावी जीवन को बनाने के लिए क्या करते हैं? हम अपनी एजुकेशन की चॉइस करते हैं, किसमें जाना है। बच्चे ने 12वीं कर ली, अब उसको हमने सोचना है कि वो क्या करेगा। 12वीं किस स्ट्रीम से करी है,
वो भी हम चॉइस करते हैं कि भाई ये आर्ट साइड से करेगा, साइंस से करेगा, कॉमर्स से करेगा, किस से करेगा। और उसके बाद में हम निर्णय लेते हैं कि अगर इसने आर्ट साइड से करा है तो इसको आईएएस आईपीएस बनाने की कोशिश करेंगे, साइंस से किया है तो इसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, और इसने कॉमर्स से किया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी जो कई बार क्या होता है कि हमारे निर्णय जो है ना, हम अपने उन निर्णयों को जब हम लेते हैं तो वो निर्णयों में परमेश्वर की इच्छा को जानना भूल जाते हैं कि परमेश्वर इस ये डिसीजन आई एम टेकिंग, व्हाट इज योर विल। क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते, हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूछना चाहते, और हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से अपने निर्णय को रख देते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, इसका उदाहरण देखते हैं हम। बाइबल के अंदर एक और उदाहरण है जिसका नाम है जक्कई। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो इतना नाटा था कि गूलर के पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहता था, है ना। उसका निर्णय हम देखते हैं, उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है ना। उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरेगा, और वो यीशु मसीह का इतना बड़ा फैन था कि वो यीशु को किसी भी तरीके से देखना चाहता था। He wanted to just have a look to Jesus Christ। और क्या हुआ, वो उसको पता चला कि यीशु जो है इस रास्ते से होकर के जाएगा, और उस रास्ते के ऊपर उसने ढूंढा होगा, कोई पेड़ वगैरह देखा हो तो उसको एक पेड़ मिला, गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, है ना। और चढ़ करके वो यीशु का इंतजार करने लगा। और जब यीशु उस रास्ते से गुजरे तो यीशु मसीह को कैसे पता चल गया कि वो जो है वहां पर जो है जक्कई बैठा हुआ है। उसने क्या कहा कि हे जक्कई, नीचे उतरा, मैं आज तेरे घर में भोजन खाऊंगा, है ना। और क्या हुआ, जक्कई का कुछ ठिकाना रहा, जक्कई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ये सिर्फ ये जानना चाहता था, वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह दिखने में कैसा है। ना तो वो टैक्स देता है, ना कोई चुंगी देता है, कुछ नहीं देता है, और फिर भी लोग जो उसके पीछे लगे रहते हैं, वो ये देखना चाहता था। और वो निर्णय लेकर के आया था कि मैं आज यीशु मसीह को देख करके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह मेरा नाम लेकर कहीं मुझे उतार लेगा नीचे। और क्या कहा कि आज मैं तेरे घर में भोजन करूंगा। उसने बोला, अरे यार, ये तो बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया कि आज तो परमेश्वर खुद मेरे घर में भोजन खाने के लिए आ रहे हैं। और अजीजों, उसका वो डिसीजन उसके लिए क्या रहा, जीवन परिवर्तन का कारण रहा। और क्या हुआ कि जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसने सेवा टहल करी, और क्या कहा कि प्रभु, मैंने जिसका लिया है उसका दुगना फेर दूंगा। अगर मैंने किसी का कुछ बेईमानी करके लिया है तो मैं उसका दुगना चौगुना फेर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको यीशु मसीह मिल गया था, क्योंकि उसका जो डिसीजन था, उसका जो निर्णय था, वो सही था। क्यों सही था? क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं डैनियल नबी को, कि डैनियल नबी ने जो है, जो उसका जो निर्णय था, वो उसको पता था कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। और आगे हम जब डैनियल नबी की किताबें पढ़ते हैं ना, जो इस डैनियल नबी की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, तो वहां पर डैनियल नबी का के विश्वास के विषय में वहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि डैनियल नबी के विश्वास ने ही क्या किया है, नबूकदनेस्सर राजा को जो है जीत लिया था। जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखे थे, उसके स्वप्नों का अर्थ कोई बता नहीं सकता था, लेकिन किसने बताया? डैनियल नबी ने उसके सपनों का अर्थ बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसलिए बताया क्योंकि उसने अपनी आत्मा को किसी भी चीज के अंदर अशुद्धता में नहीं जाने दिया, ना राजा के भोजन में जाने दिया, ना राजा के दाख मधु में जाने दिया है। क्योंकि आज दुनिया में क्या होता है कि लोग जहाँ पर फ्री का कुछ मिल रहा होता है ना, वहाँ बहुत जल्दी अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और खास करके तो खाना और पीना जो है, वहां पर लोग जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसको फ्री का सब कुछ मिलते हुए भी उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता था कि ये जो फ्री की चीज जो मुझे मिल रही है, ये मेरे जीवन को क्या कर सकती है, नाश कर सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्री में बहुत सी चीजें तो मिलती हैं, लेकिन वो जीवन को नाश कर देती हैं। क्यों कर देती है? क्योंकि दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसका जो लॉस है वो बहुत देर में पता चलता है। बाइबल कहती है सब उपदेशक में कि हे जवान,
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन तुझ पे आए और तू कहे कि इसमें मेरा मन नहीं लगता है। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं उसको, तो वहां पर इंसान के जीवन का पूरा वृतांत बता देता है। एक छोटा सा समझौता इंसान को कितना कमजोर कर देता है। फिर हम तीसरा निर्णय देखते हैं, हम देखते हैं किसका निर्णय देखते हैं, हम पौलुस का देखते हैं, साउल का निर्णय, है ना, कि साउल ने निर्णय लिया कि वो दमिश्क में जाकर के किनको मारेगा, मसीहों को मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो जो है क्या थे, मसीह थे, ईसाई थे, उनको मारना है, उनको काटना है, किसी भी तरीके से उनको जो है छोड़ना नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उसी समय उसका एनकाउंटर किसके साथ हो गया, यीशु मसीह के साथ हो गया। और जब वो दमिश्क में जा रहा था, घोड़े के ऊपर था, तो क्या आवाज आई उसको, शाऊल 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 तू मुझे क्यों सताता है। उसने क्या कहा, वो कहता था अरे कौन है, क्या है कौन बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो रोमी साम्राज्य के अधिकार दिया गया था। लेकिन उसके मुंह से क्या निकला, प्रभु आप कौन है। और एक रोशनी चमकी और क्या हुआ, वो गिर गया और अंधा हो गया। क्या हुआ, उस आवाज को उसने सुना, किसकी आवाज को, यीशु की आवाज को सुना। और उसने निर्णय लिया कि जिसको मैंने सुना है, जिसको मैंने देखा है। और रोमियो की किताब में अगर आप जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो राजा अग्रिप्पा के सामने जाकर के बोलता है। ये चौथा व्यक्ति है, पौलुस जो है चौथा व्यक्ति है जो एक प्रशासन के आगे जाकर के यीशु मसीह की गवाही देता है कि जिसको मैंने सुना है, जिसको मेरे कानों ने सुना है, जिस आवाज को मैंने देखा है, जिस रोशनी को मैंने महसूस किया है, मैं उस परमेश्वर की गवाही देता हूँ। हे राजा अग्रिप्पा, मैं तो यहूदियों का यहूदी था, है, और मैं तो दमिश्क में मसीहों को मारने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ, मेरे सामने कौन प्रकट हुआ, यीशु मसीह प्रकट। अजीजों, ये जो निर्णय है, जीवन परिवर्तन के निर्णय, ये खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पहचाना और अपने आप को किसी चीज में अशुद्ध नहीं होने दिया, संसार की बातों में परमेश्वर ने उनको बहुत इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं पुराने नियम में, रूत की किताब में अगर हम आ जाएं, तो रूत की किताब में हम आते हैं तो नओमी नाम की एक स्त्री थी वहां पर, और उसने और उसके हस्बैंड ने एक निर्णय लिया कि वो यरूशलेम को छोड़ करके चले जाएंगे, है ना, और वहां पर जाकर के रहेंगे, है। और वहां पर क्या हुआ, नओमी का जो डिसीजन था, उस डिसीजन ने उसको बहुत बड़े संकट में डाल दिया, है ना। और उन्होंने क्या किया कि दो दो मुआवने बहुओं को ब्याह लिया, है ना, दो मुआविन बहुओं को ब्याह लिया, क्योंकि वो लोग मुआव में चले गए थे। और वहां पर अकाल पड़ गया, और वहां पर क्या हुआ कि उसके पति की डेथ हो गई, उसके दोनों लड़के मर गए, है ना। और क्या हुआ कि वहां पर उसका सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसने शुद्धि ली कि मैं इजराइल वापिस लौटूंगी। और जब वो इजराइल वापिस लौटी, तो क्या हुआ कि उसने, लोगों ने कहा अरे ये तो नओमी है, ये तो नओमी है। उसने क्या कहा, तुम मुझे नओमी मत कहो। क्यों? तुम मुझे मारा कहो, क्योंकि मेरे मेरे परमेश्वर ने मुझे जो है सब कुछ मेरा जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अजीजों, क्या कभी परमेश्वर कभी किसी का कुछ खत्म करता है? कभी नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग दुख उठाएं। लेकिन ये हमारा निर्णय होता है कि हम दुख उठाएं। मेरा और आपका जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, उस डिसीजन से हम लोग दुख उठाते हैं। और दोनों पति पत्नी का डिसीजन क्या था कि वो छोड़ करके मोआब में चले गए। और क्या हुआ, वहां पर उसके बेटे भी खत्म हो गए, उसका पति भी खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? उसकी बहू रूत को। उसके द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि रूत जो है परमेश्वर का भय मानती थी, और उसने पूरे अपने नहीं परंतु पूरे इजराइल को छुटकारा दिया। पूरे इजराइल में उसको जो है एक आदर के रूप में देखा जाता है। और अजीजों, आपको पता है, यीशु मसीह की जो वंशावली है ना,
वो रूत की वंशावली से निकल के आ रही है। अगर आप नया नियम पढ़ेंगे ना, नया नियम की जो पहला जो इंट्रोडक्शन बुक से इंडेक्स है, तो वहां पर आप पढ़ेंगे वो वंशावली, तो उसके अंदर रूत का नाम है। और रूत कौन थी? मोआविन थी, अन्य जातियों में से निकली हुई थी, लेकिन उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, उसने परमेश्वर को जाना, उसने परमेश्वर को पहचाना, और आज जो है यीशु मसीह की जो वंशावली है वो रूत से निकल करके आया है। फिर हम देखते हैं अगला डिसीजन मेकर देखते हैं हम किसको। एक व्यक्ति था, क्या नाम था उस व्यक्ति का? जो क्या कहते हैं बाइबल के अंदर बहुत प्रिय करेक्टर है, बहुत प्रिय करेक्टर है, और उसका नाम है योना नबी। योना नबी का किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसका डिसीजन वहां देखेंगे। उसने क्या डिसीजन लिया? परमेश्वर ने कहा कि निनवे को जा और जाकर के उनके पापों को याद दिला, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं निनवे को नहीं जाऊंगा, क्योंकि निनवे के लोग तो बड़े मारते पीटते हैं, परमेश्वर के दासों को बड़ा कूटते हैं वो लोग। और क्या हुआ? निनवे से कहाँ भागने लगा? तरसीस में भागने लगा, तरसीस को भागने चला था। और क्या हुआ चीजें? वहां पर जिस जहाज में वो चढ़ा, वो जहाज पानी में डूबने लगा। उसके वजह से क्या हुआ? लोगों के प्राण जो है वो संकट में पड़ गए, है ना। लोग घबराने लगे, लोगों के माल और उनके जीवन की हानि होने लगी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने माल को सोचा कि अरे माल भारी होने से शायद जहाज डूब रहा है, तो उन्होंने अपने माल को पानी में फेंक दिया, लेकिन तब भी वो जहाज डूब रहा था। और फिर क्या हुआ? उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी किसके नाम से निकली? योना नबी के नाम से निकली। और उन्होंने बोला कि अरे तूने क्या किया है, कि तू है कौन? कहता मैं योना नबी हूँ, और परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी कि निनवे को जा और उनके पापों को याद दिला और उनको जो है वचन सुना, लेकिन मैं उसकी आज्ञा से क्या कर रहा हूँ? मैं भाग रहा हूँ मैं, और मैं तरशीश को जाना चाहता हूँ। अरे जीसो क्या हुआ? जो नाविक थे वो कौन थे? क्या वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे? नहीं करते थे। दे वर अनबिलीवर्स, दे डोंट नो हु इज द गॉड। लेकिन हाँ, वो ये जितना जानते थे कि परमेश्वर है, यहोवा है, और उन्होंने जो है चिट्ठी डाली, और क्या हुआ? वो चिट्ठी योना के नाम से निकली, और उन्होंने क्या किया? योना को पानी में फेंक दिया। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी करते हैं। और वो परमेश्वर ने आज्ञा दी किसको? एक मछली को आज्ञा दी, एक बड़ी मछली को आज्ञा दी कि योना को जहां जाना है वहां पहुंचाना है। और अजीजों, आपको पता है वो मछली बेचारी 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए योना को अपने पेट में रखे हुए उसको उस जगह पर पहुंचा रही थी। एक जानवर जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन मैं और आप जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। मैं और आप जो है परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। मैं और आप जो निर्णय हम लेते हैं वो निर्णय को हम नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उन निर्णयों से क्या होता है कि हम अपना भी लॉस करते हैं और दूसरों का भी लॉस करते हैं। और अच्छी जो हम देखते हैं कि वो बेचारी मछली 3 दिन 3 रात बिना कुछ खाए पिए उस योना को अपने पेट में रखे हुए थे, संभाले हुए। और आज एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मछली के पेट के अंदर ना एक लिक्विड होता है, और वो जो कुछ भी खाती है ना, वो क्या करता है, वो लिक्विड उसको गला देता है ना। लेकिन योना को उस लिक्विड ने एक नुकसान तक नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि योना का डिसीजन हुआ कि वो परमेश्वर के कार्य के लिए कहाँ जाएगा? निनवे जाएगा, और उनके लोगों को उनके पापों के बारे में बताएगा कि तुमने ये पाप किए, परमेश्वर से पछताव करो। और क्या हुआ मेरे अजीजों, कि जब योना निनवे को चला गया, निनवे पहुंच गया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, और क्या हुआ? निनवे को नाश होने से बचा लिया गया। तो कई बार हमारे निर्णय क्या करते हैं कि दूसरों की जिंदगियों के लिए बेनिफिट्स होते हैं, दूसरों की जिंदगियों के लिए बेनिफिट ठहर जाते हैं, और वही निर्णय कई बार हमारे द्वारा लिए गए वो दूसरों की जिंदगियों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको यहाँ पर जो है बताना चाहता है कि मैं और आप जो निर्णय लें, जो जो दृढ़ संकल्प हम बांधे, उस दृढ़ संकल्प पे मुझे और आपको क्या करना चाहिए? खड़े रहना चाहिए। मुझे और आपको उस
दृढ़ संकल्प से क्या है, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। और ऐसा करने से क्या होगा, तो प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम जो क्या होंगे, सफल होंगे। और हम देखते हैं कि इस डैनियल नबी की किताब में अगर जब हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो और भी आश्चर्य क्रम को हम देखने को मिलते हैं कि उसको राजा ने बोला कि तू इस मूर्ति के आगे झुक जा, लेकिन वो नहीं झुका। क्यों नहीं झुका? क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे निर्णय लिया था कि मैं राजा की किसी भी चीज को मैं जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपनी लाइफ में। और यही हुआ मेरे अजीजों कि जब उसने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया अपने जीवन में, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित ठहराया, उसको बहुत आशीषित किया। और इज़राइल के लिए वो एक आशीषित भविष्यवक्ता ठहरा। और इज़राइल को उसने जो है फेर करके जो है वो क्या किया, गुलामी से आजादी की ओर लेकर के आया। तो हमारे जो निर्णय होते हैं, हम उसको सोचें, समझें और अजीजों अपने को परमेश्वर में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थिंक अबाउट द योर डिसीजन, है ना? थिंक अबाउट योर डिसीजन के दैट डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक, इट इज द बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर अदर्स आर नॉट। ट्वाइस, थ्राइस, 100 टाइम्स यू थिंक अबाउट योर डिसीजन। क्यों? क्योंकि जो निर्णय होते हैं ना, वो जीवन में उठाते भी हैं और जीवन में नीचे गिराते भी हैं। तो हम देखते हैं कि दानियेल नबी ने जो निर्णय लिया, उससे पूरी इज़राइल कौम को फायदा हुआ, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाई। अजीजों, आखिरी और अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो निर्णय है वो मुझे और आपको परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और वो 100% सक्सेस हुए। हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों को, उन्होंने निर्णय लिया कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। They were not educated, they were not highly qualified, but still they have changed the world. तब भी उन्होंने क्या किया, पूरे संसार को हिला करके रख दिया। पूरा रोमी राज्य जो है वो, रोमी साम्राज्य जो है वो क्या हुआ, हिलकर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने जीवित के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वो जो डिसीजन उन्होंने लिया उसके ऊपर वो 100% निकले। जिस प्रकार से डैनियल नबी ने ये निर्णय कर लिया कि मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं करूंगा, मैं ना साग पात, ना मैं भोजन खाऊंगा राजा का, ना मैं दाख मधु पीऊंगा, मैं सिर्फ वही चीज खाऊंगा जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए है। मेरे को और आपको भी अपने जीवन में कई बार सोचना पड़ेगा, क्या मेरे इस निर्णय से मेरा परमेश्वर खुश है या ना खुश है? हमें इंसानों की नहीं, परंतु अपने परमेश्वर के बारे में सोचना है। क्या मेरा परमेश्वर खुश होगा या नहीं होगा? मैं सुन रहा था, मौनी की टेस्टमनी एक दिन सुन रहा था, तो वो बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले क्या था, वो संडे को, हर संडे को क्रिकेट खेलने जाया करता था। लेकिन आज जो उसने डिसीजन लिया कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में, कि जो हर संडे आज वो कहाँ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में होता है ना? और मैं और आप भी उसके डिसीजन से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे होते हैं। अगर वो निर्णय नहीं लेता कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा और ये डिसीजन लूंगा कि हर संडे में जो है क्रिकेट नहीं खेलने जाऊंगा, है ना? तो क्या हुआ, उससे मैं और आप, अगर वो सोचता कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो शायद हम इस फेलोशिप में भी शामिल नहीं होते और जो आज हम वचन सुन रहे हैं शायद वो हम तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें वो निर्णयों के लिए कि जिसके लिए परमेश्वर मुझे और आपको चुनता है। आइए हम खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए, तूने दिया मैंने बांट दिया, इसको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलाना, ताकि प्रभु इस कलाम के द्वारा हम आशीषित हो सके और बहुत सा फल अपनी जिंदगियों में लेकर के आए, ताकि प्रभु इन फलों के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में फल लगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू पास्टर मनोज मसीह अंकल इतने अच्छे सरमन के लिए। अब मैं शिका चाची से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करे।
सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं पिता, आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं अब तक के जीवन के लिए जो आपने हमको दिया। बहुत बेहतर रखा पिताजी आपने हमको इस कोविड के टाइम में, उसका आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की पूरी मीटिंग के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ पिता। नेटवर्क की कोई भी इश्यू नहीं हुआ पिता परमेश्वर। इतना अच्छा सुंदर वचन हमने आपके दास के द्वारा सुना, इतनी अच्छी प्रेजेंट वर्शिप हुई पिता परमेश्वर, उसका लाखों बार धन्यवाद करना चाहती हूँ और लाखों बार धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। होने देना पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवनों में काम करने वाला हो, इस वचन के ऊपर हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसी तरह पिता परमेश्वर हर एक इंसान के लिए प्रार्थना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपके नजदीकी के अंदर है पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपना बरकत भरा सामर्थ्य भरा हाथ बनाए रखिएगा पिता परमेश्वर। जब ये रात आती है पिता परमेश्वर, हमारे साथ होइएगा पिता परमेश्वर, और आपकी मर्जी हो पिता परमेश्वर तो सुबह का हमको रोशनी आप दिखाइएगा पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करिए। हम आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। सबको जय मसीह की।